सो जेजेके चैप्टर नंबर 254 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड ब्रो भाई कुसाकाबे इस चैप्टर में भाई हाइप करने वाला है पूरी। तो भाई पिछले चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, बस माकी और सुकुना की बैटल चल रही थी, जिसके बाद माकी थोड़ी देर के लिए अब बैटल से बाहर हो चुकी है या पता नहीं फिर क्या हुआ माकी के साथ, बट एंड में हमें बताया गया कि कुसाकाबे और सुकुना की अब फाइट होने वाली है और वो चैप्टर वहीं पे एंड हो गया था। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पे हम देखते हैं कुसाकाबे को जो बोल रहा है कि वैसे तो हम लोग सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करते हैं डोमेन एक्सपेंशन के श्योर हिट से बचने के लिए, लेकिन ये सिंपल डोमेन कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज नहीं करता। बट कुसाकाबे सोचता है अगर फिर भी वो इन सब चीजों को साइड में रख दे तो भाई फिर भी चाहे वो सिंपल डोमेन ही क्यों ना हो बट डोमेन तो है ना। जिसके बाद फाइनली कुसाकाबे यूज करता है अपना न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन इवनिंग मून स्वॉर्ड ड्राइंग। वैसे तो ये एक एंटी डोमेन टेक्निक है बट भाई कुसाकाबे इसको इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि ये टेक्निक उसके यूजर को अलाउ करती है बहुत ही तेज स्पीड में तलवारबाजी करने के लिए। और हाँ यार, एक सबसे ज्यादा भारी रिक्वेस्ट, भाई फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। देखो ये तुम्हारे लिए तो फ्री होता है लेकिन मेरे को भी पता लगता है कि भाई तुम्हें ये कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर करके रखा है तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब चैप्टर की तरफ वापस आते हैं जहां पे सुकुना यार इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कुसाकाबे किस अटैक को यूज करना चाह रहा है, लेकिन यार सुकुना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। इन रियल तो भाई सुकुना थोड़ा सा चौंक गया कि कुसाकाबे इस टेक्निक को सुकुना के खिलाफ यूज क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि भाई देखो सुकुना तो स्लैशेस को मार सकता है ना, और सुकुना वैसा करता भी है। सुकुना स्लैशेस को यूज करता है कुसाकाबे के अगेंस्ट। अब देखो ये चीज मैंने तुम अभी अभी समझाई, न्यू शैडो स्टाइल टेक्निक के अंदर कुसाकाबे अपनी तलवार को बहुत जल्दी से रोटेट करके स्ट्राइक कर सकता है और वो अपनी तलवार से सुकुना की सारी स्लैशेस को डिफेंड कर देता है। भाई जो कुसाकाबे ने इस अटैक को यूज किया भाई मजा आ गया देख के। कुसाकाबे बढ़िया कर रहा है भाई डिफेंड सुकुना को इस टाइम तक। तो कुसाकाबे बोल रहा है उसको ये चीज जो ये सिंपल डोमेन को यूज कर रहा है, इसको यूज करने का ये फायदा होगा कि डोमेन के अंदर रह के कुसाकाबे की जो टेक्निक और जो कर्स एनर्जी का आउटपुट है वो थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेंगे, एम्पलीफाइड होता रहेगा। मतलब अगर कुसाकाबे उस डोमेन के अंदर रहेगा तो उसकी जो कर्स एनर्जी का आउटपुट है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और सुकुना की जो टेक्निक्स है वो जैसे उसके डोमेन के अंदर आएंगी वो थोड़ा थोड़ा वीक होती जाएंगी। एक तरह से तुम ये लगा लो कुसाकाबे ने एक फुली ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया उसके डोमेन के अंदर, और उस सिस्टम का कुसाकाबे को फायदा ये हो रहा है कि सुकुना जैसे उसके डोमेन के अंदर अटैक करने की कोशिश करेगा वो भाई टाइम टू टाइम डिफेंड कर देगा। और इस चीज के लिए सुकुना कुसाकाबे को प्रेस कर रहा है भाई। सुकुना भी लाइक भाई यार तू इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं समझ रहा था। कुसाकाबे सुकुना की जो भाई स्लैशेस हैं उससे तो वैसे बच पा रहा है यार जैसे मजाक हो उसके लिए, क्योंकि कुसाकाबे को हर चीज समझ में आ रही है कि कैसे सुकुना अपनी स्लैशेस को यूज कर पा रहा है। कर्स एनर्जी की जो छोटी मोटी चिंगारियां निकलते भाई उससे भी समझ पा रहा है कुसाकाबे। और जैसे ही सुकुना स्लैशेस का यूज कर देता है उसके डोमेन में आने के बाद वैसे भी उसका अटैक थोड़ा वीक हो जाता है और कुसाकाबे आसानी से अपनी स्वॉर्ड का यूज करके भाई समझ गए ना तुम, मतलब अटैक को रोक देता है भाई बहुत आसानी से। और वो सुकुना के मोशन वगैरह को देख के भी भाई उसकी स्लैशेस का अंदाजा लगा पा रहा है। अब होता क्या है, वैसे तो कुसाकाबे सुकुना की सारी स्लैशेस को आसानी से देख पा रहा है, मतलब उसके मोशन वगैरह को देख के वो देख पा रहा है ना उसकी टेक्निक को, स्लैशेस को ढंग से। बट भाई कुसाकाबे को फिर भी एक स्लैश आके सुकुना की लग जाती है जिससे वो बहुत मुश्किल से बच पाता है, क्योंकि अब तक तो सुकुना के मोशन को देख के वो उसकी स्लैशेस का अंदाजा लगा पा रहा था। बट भाई सुकुना भी ओवर स्मार्ट है, उसने अपने मोशन को ही जीरो कर दिया। अब कुसाकाबे को समझ में आया नहीं तो भाई स्लैश आ गई अंदर। बट डोंट वरी भाई, कुसाकाबे जो कुकिंग कर रहा है ना इस चैप्टर में, अब कुसाकाबे फैंस थोड़ा सा कुसाकाबे की तारीफें भी सुन लो। हमें दिखाया जाता है पास्ट का एक फ्लैशबैक जहां पे नानामी, मेमे और गोजो बात कर रहे होते हैं और वो तीनों के तीनों ही कुसाकाबे को प्रेस कर रहे होते हैं। नानामी बोलता है कुसाकाबे एक बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड्समैन है जिसके पास काफी सारी कैटेगरी की वैरायटी के अटैक्स हैं, और कुसाकाबे इस चीज को हमें शो भी करके दिखा रहा है। अब मेमे भी वहां पे होती है, वो बोलती है कुसाकाबे एक बहुत ही यूजफुल मैन है जो हर सिचुएशन में अपने आप को अप्लाई कर लेता है। मतलब मेमे ये बोलना चाह रही है कि कुसाकाबे किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है। अब हमें वहां पे गोजो भैया की बातें भी बताई जाती हैं। गोजो सेंसे वहां पे कुसाकाबे को प्रेस कर रहे होते हैं क्योंकि सिंपल डोमेन जो है वो उसका एक ट्रम्प कार्ड है। गोजो बोलता है क्योंकि बहुत सारे यूजर जो बिगनर होते हैं इस लाइन में उनको पहले बाइंडिंग वाव बनाना पड़ता है ताकि वो सिंपल डोमेन को क्रिएट कर सके, बट कुसाकाबे सिंपल डोमेन का यूज कर सकता है विदाउट एनी बाइंडिंग वाव। इसी बात पे भाई कुसाकाबे के लिए थोड़ी तालियां ही बजा दो। एक तो कुसाकाबे बिना बाइंडिंग वाव के बना लेता है सिंपल डोमेन को, ऊपर से जो उसकी रेंज होती है सिंपल डोमेन की भाई वो भी बहुत ज्यादा तगड़ी है। जैसे मीवा है उसके बाइंडिंग वाव उसने पहले बना लिया, उसके बाद वो सिंपल डोमेन को जैसी क्रिएट करती है ना, तो जब तक उसका पैर ग्राउंडेड यानी कि धरती पे टच करके रहेगा सिर्फ तब तक उसका सिंपल डोमेन काम करेगा, वरना सिंपल डोमेन डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब तो भाई सब लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कुसाकाबे की ये टेक्निक इतनी ज्यादा स्पेशल क्यों है। और अब जो कुसाकाबे ने सेंस किया भाई उसके लिए उसको सुकुना तक एक्नॉलेज करने पे मजबूर हो चुका है। एक्नॉलेज नहीं मतलब सुकुना तक सरप्राइज हो चुका है इस चीज से
कुसाकाबे भाई इस चीज को सेंस कर पा रहा है कि सुकुना वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज करने वाला है कभी भी, और इससे बचने के लिए कुसाकाबे ने अपने सिंपल डोमेन की रेंज को बढ़ा भी दिया। भाई सुकुना कह रहा है भाई इसको कैसे पता लग गया इतनी जल्दी। सुकुना पूरी तरीके से सरप्राइज हो चुका है इस अटैक के बाद। मतलब इस फ्लैशबैक में कंप्लीटली ये हो रहा है कि जैसे ही कुसाकाबे सुकुना पे कोई भी अटैक कर रहा है, उसके बारे में जो पहले सोर्सरर्स ने उसको प्रेस किया था ना, उसी चीज को हमें बताया जा रहा है। जैसे मैंने तुम्हें अभी बोला कि सुकुना के जैसी वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज करने की कोशिश करी, वैसे ही कुसाकाबे ने अपने सिंपल डोमेन की रेंज बढ़ा दी। और मैं भी फ्लैशबैक में यही बोल रही थी कि अगर कोई अदर सोर्सरर स्वॉर्ड ड्राइंग को यूज करने की कोशिश करे तो भाई बहुत ही मुश्किल से वो अपने ओपोनेंट को रेंज में ला सकता है। बट अगर कुसाकाबे की बात करी जाए तो वो थोड़ा डिफरेंट है। वो अपने सिंपल डोमेन की रेंज बढ़ा के ओपोनेंट को अपने घेरे में यानी कि रेंज के अंदर ला सकता है। और भाई फिर तुम्हें पता ही है उसका सिंपल डोमेन अलाउ करता है बहुत तेजी से तलवारबाजी करने की, तो वो कोई भी अटैक को डॉज कर देता है। और मैं भाई ये भी बोलती है कि वो कुसाकाबे को एक ऐसा बंदा समझती है जिसको वो अपने साथ डेजर्टेड आइलैंड पे लेके जाना चाहती है। हाँ जे के फैंस समझ चुके होंगे भाई, में तो पीछे भी कंट्रोवर्सीज में आई थी, याद है ना भाई, में का भाईचारा ऑन टॉप। जिसके बाद भाई कुसाकाबे सुकुना पे अटैक करता है बराजिस ऑफ कट से। वो भाई एकदम से झटके में सुकुना के पास आके इतनी तलवार चलाता है कि भाई सुकुना की भी बॉडी में से ब्लड आने लग जाता है, क्योंकि काफी सारे कट मार देता है वो सुकुना की बॉडी पे। अब वापस से जैसे पिछले सीन में भी यही हुआ था कि भाई फ्लैशबैक पे ले गए थे जब कुसाकाबे कोई अटैक करता है, तो इस बार नानामी बोलता है कि भाई कुसाकाबे का जो ये बराज ऑफ कट्स वाला अटैक है इसको हर कोई तो डॉज नहीं कर सकता यार, बट मैं किसी ऐसे बंदे को जानता हूं जिसको इसको ब्लॉक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई गोजो की बात हो रही है, तारीफें हो रही है गोजो की फुल। अब कुसाकाबे ने क्योंकि एकदम झटके में आगे बहुत सारी अपनी तलवार को यूज करके अटैक करे थे सुकुना के ऊपर, तो कुसाकाबे की तलवार भाई यहाँ पे टूट जाती है, लेकिन कुसाकाबे फटाफट से अपने कोट को उतारता है और अपने हाथों को चलाने लग जाता है। कुसाकाबे सुकुना के दे के लात मारता है, जिसके बाद सुकुना थोड़ा सा दूर चला जाता है भाई, और कुसाकाबे फटाफट से जाके सुकुना को पकड़ने के लिए चला जाता है। बट भाई फिर कुसाकाबे सोचता है कि वो इतना ज्यादा अपने मतलब हार्ड तरीके से अपने आप को जिताने की कोशिश क्यों कर रहा है, वो तो ऐसा नहीं है। बट फिर कुसाकाबे को रियलाइज होता है कि वो प्रिंसिपल यागा का भी ऋणी है। ऋणी समझते हो ना भाई, उधारी है। और कुसाकाबे यही बोल रहा है कि वो इसीलिए अपनी लाइफ को लाइन पे लगा के लड़ रहा है क्योंकि वो प्रिंसिपल यागा का ऋणी है। और वो ये भी सोचता है कि अगर ये सारे लोग अभी जिंदा होते तो वो क्या बोलते उसके बारे में। और वो ये भी बोलते कि प्रिंसिपल यागा जो है वो थोड़े से डिसअपॉइंट रहेंगे, इसीलिए नहीं है कि कुसाकाबे अपनी लाइफ को लाइन पे लगा के लड़ रहा है पूरे बढ़िया तरीके से, बट इसीलिए कि प्रिंसिपल यागा उन लोगों के साथ इस टाइम पे नहीं लड़ पा रहे। कुसाकाबे की थिंकिंग में गोजो, मेमे और नानामी ये बोल रहे होते कि वो इसलिए नंबर 1 ग्रेट सोर्सरर कुसाकाबे को रिकमेंड नहीं करते कि वो स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, बल्कि इस वजह से रिकमेंड करते क्योंकि कुसाकाबे बहुत ज्यादा काइंड है। इसके बाद कुसाकाबे भाई एक बहुत ही तगड़ा सा ऑनर्ड पोज मारता है, बट वो सोचता है कि अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि उन सब लोगों ने अपनी लाइफ को लाइन पे लगा दिया था भाई। जिसके बाद कुसाकाबे यूज करता है हेजी मून टेक्निक, जो उसका न्यू शेडो स्टाइल सिंपल डोमेन टेक्निक है, उसके अंदर ही कुसाकाबे इसको यूज करता है। और इस अटैक के बाद एक ऑरा टाइप का समझ लो ऑरा सा बन जाता है। तो कुसाकाबे की जो कटाना का पार्ट का आगे का पार्ट टूट गया था, वो ऑरा उस शेप में बन जाता है। अब कुसाकाबे दोबारा से सुकुना के अटैक करने की कोशिश करता है, बट हम वापस आ चुके हैं सुकुना काइसेन में। सॉरी, शायद अभी तक हम जुजुत्सु काइसेन में चले गए थे। सुकुना सिर्फ अपनी 2 उंगलियों को यूज करके उसकी स्वॉर्ड को रोक देता है, और सुकुना बोलता है भाई कि तूने मेरे दिल पे मारने की कोशिश करी ना, जो पहले से डैमेज्ड है, तो ये चीज बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। और तुम्हें पता है भाई अगले पैनल में हुआ क्या है? कुसाकाबे फैंस भाई, कुसाकाबे की चेस्ट स्लैश्ड पड़ी है सुकुना के अटैक के बाद, और कुसाकाबे धरती पर लेटा पड़ा है भाई। यार यूयुई फटाफट से आके अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करके कुसाकाबे को बचाने की कोशिश करता है भाई, लेकिन सुकुना पहले से ही यूयुई का वेट कर रहा था क्योंकि उसको पता था हर बार की तरह यूयुई दोबारा आएगा। और इस टाइम पे सुकुना यूयुई के पीछे खड़ा हुआ है और बोल रहा है यार अब ना तू मेरे को परेशान कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। सुकुना यूयुई को मारने ही वाला होता है, लेकिन भाई एक ऐसी एंट्री होती है जो जे के 0 मूवी देखने वाले बंदे ना भाई, उन सबको पता होगा अब कौन आ रहा है। भाई यहाँ पे यूयुई को बचाने आया मिगुएल, जिसको हमने जे के 0 मूवी में देखा भी था। और वो आते ही यूयुई को बचा लेता है, और सुकुना बोलता है भाई ये कौन है यार, मैं इसको पहचान नहीं पा रहा। और मिगुएल ने भाई जो एटीट्यूड में उसको आंसर दिया ना सुकुना को, भाई तू पक्का पत्थर के नीचे रहता होगा जब भी तेरे को नहीं पता मैं हूँ कौन। भाई ये चीज मिगुएल सुकुना को बोल रहा है, और वो ये भी बोलता है दीज इजलैंडर्स हैव टू शार्पन देयर सेंस मोर। और ये चीज उसने इसीलिए बोली क्योंकि सुकुना उसको सेंस नहीं कर पाया। और एडिटर लोगों ने भी भाई बड़ा खतरनाक कमेंट किया इसके ऊपर। एडिटर्स ने बोला है मिगुएल एक ऐसा बंदा जिसने खुद गोजो सातोरो से फाइट करी, और वो भी बराबर पे उसके लेवल के, तो क्या अब मिगुएल फाइट को ज्वाइन करने वाला है? और एडिटर्स ने जो मिगुएल के लिए वर्ड यूज किया वो हमेशा इसलिए यूज किया जाता है या तो जब तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे पार लेवल का हो या जब तुम दोनों बराबर हो।
तो क्या अब भाई मिगुएल खत्म करने वाला है सुकुना को या सुकुना खत्म करने वाला है मिगुएल को, ये सब तो अब हमें अगले हफ्ते ही पता लगेगा, क्योंकि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।